एंड वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12th स्टूडेंट्स, तो ये इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर इवेंट्स राइज ओ लेवल का काइंड ऑफ अ रिविजन वीडियो है। रिविजन नहीं, इट इज़ अ टेस्ट वीडियो। तो मैं आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन पहले ही करा चुकी हूँ एंड ये जो 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं ये तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब इन स्मॉल डिटेल्स को बार बार हाईलाइट करा था। उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कर चुके हैं एंड नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलो आज टेस्ट करते हैं कि तुमने इवेंट राइज ओ लेवल में कितना पढ़ा है, कितना तुम्हें नहीं आता है। तो जल्दी से पहुंच जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग द आंसर। अगर तुम्हें नहीं आता होगा तो तुम समझ जाओ दैट येस अभी भी तुम्हें इस चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ना है। तो ये इसी तरीके से मैं अब वीडियोज़ बनाने वाली हूँ बिकॉज आई हैव सीन दैट मुझे कई बार बच्चों के ऐसे कमेंट्स आते हैं, दीदी हमने चैप्टर पढ़ लिया होता है, क्वेश्चन पढ़ लिया होता है, बट एट टाइम्स वी आर नॉट एबल टू राइट द आंसर, या फिर हम एकदम से भूल जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है। तो हेयर बहुत छोटी सी चीज़ से हम शुरू कर रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड 1 मार्क क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड लेट्स सी आपको इसी से पता चल जाएगा दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट राइज ओ लेवल और नॉट। लाइक यू हैव स्टडीड फ्रॉम माई वीडियो इवेंट राइज एंड ओ लेवल एंड यू जस्ट लर्न 3 to 4 क्वेश्चन एंड यू आर थिंकिंग दैट द चैप्टर इज कंप्लीटेड, बट नो, जब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ा और तुम्हें नहीं आ रहा तो दैट मीन्स अभी तुम्हें उस चैप्टर को 1 घंटा और देना है। 1 घंटा और एक चैप्टर को दे दोगे वो खल्लास हो जाएगा अच्छे वाले तरीके से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैक्लेरी डायरेक्टेड सुपरिटेंडेंट टू लीड हिम टूवर्ड्स। तो कौन सी जगह पे, एल्सफील्ड वे, रैडक्लिफ हॉस्पिटल, ब्रॉड स्ट्रीट, कहाँ पे मैक्लेरी डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट कार्टर जो था उसको किस तरफ लेके जा रहा था? फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस लेड हैंड्स ऑन इवेंट्स इन अ होटल नेम। तो वो होटल का नाम क्या था? लायन गोल्डन, गोल्डन लायन, लायन टाइगर, क्या नाम था? यू हैव टू टेल मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्टर टोल्ड गवर्नमेंट दैट ही लेफ्ट इवेंट्स एट। तो इवेंट्स को कार्टर ने कहाँ छोड़ा था? टेक्निकली यहाँ पे देखो इवेंट्स नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ पे होना चाहिए मैक्लेरी को, तो मैंने गलत लिख दिया होगा। तो कार्टर टोल्ड गवर्नर दैट ही लेफ्ट मैक्लेरी एट। मैक्लेरी को उसने रास्ते में कहीं उतार दिया, तो कहाँ उतारा था? रैडक्लिफ हॉस्पिटल, ब्रॉड स्ट्रीट, गोल्डन लायन होटल, एल्सफील्ड वे। तो बताओ मुझे कहाँ उतार दिया था उसने रास्ते में मैक्लेरी को? द वाउंडेड मैन इन द सेल वॉज। जो खून से लथपथ पड़ा हुआ था सेल के अंदर वो इंसान कौन था ये बताना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवान वॉज टोल्ड करेक्शन ऑन, पेज नंबर, लाइन नंबर दोनों बताओगे। मैं एमसीक्यू में करवा चुकी हूँ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जामिनेशन स्टार्टेड एट। एग्जामिनेशन कब स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडेक्स नंबर वॉज। इंडेक्स नंबर क्या था? दिस यू हैव टू टेल इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्लेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज। उसको डिजीज थी, पाइल्स थी, या एक और वर्ड जो लिखा था वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्सन इंस्ट्रक्ट स्टीफ इन टू टेक अवे। अब उसने सारे ऑब्जेक्ट्स ले जाने को उसको बोल दिया था। कौन से वाले ऑब्जेक्ट्स? कौन से? वो शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो तुम बताओ कौन से ले जाने को बोला था? इवेंट्स टीचर विश हिम गुड लक, दैट वाज गुटन लक उसने उसे बोला था, ऑन 1 day बिफोर द एग्जाम। तो 1 day बिफोर द एग्जाम को कौन सी डेट थी? इफ़ यू हैव स्टडीड इवेंट राइज एंड ओ लेवल फ्रॉम माई वीडियो तो तुम्हें एक एक आंसर आता होगा। इसका नहीं आता होगा तो एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद आ जाएगा, बिकॉज ये छोटी छोटी डिटेल ही हैं जो मैंने अपनी वीडियो में कवर करवाई हैं, जो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं और से मिल सकती हैं। तो इसीलिए इवेंट राइज एंड ओ लेवल की वीडियो देख लो अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो। नाउ लेट्स सी सम शॉर्ट आंसर। डेफिनेटली ये तुम्हारा टेस्ट नहीं है, इसके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी सडनली 1 सेकंड के अंदर देखोगे तो नहीं डाले होंगे, टाइपिंग में टाइम लगता है। तो जो बाद में बच्चा वीडियो देखेगा उसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन के आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मैं 6, 7, 8, 9, 10 इकट्ठे नहीं दे रही हूँ, 5 शॉर्ट हैं और 3 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको प्रिपेयर करो। अगर खुद से आंसर आता है तो ये टेस्ट ही मान लो अपने इस चैप्टर का, खुद से लिखना, उसके बाद मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले आंसर मैसेज को चेक करना, ठीक है। तो लेट मी वेट। तो मैं एक बार मैं साइड हो रही हूँ एमसीक्यू का, आप स्क्रीनशॉट ले लो और कमेंट सेक्शन में सारे आंसर्स मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ओके ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। तो द सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक दैट इवेंट्स स्टेटमेंट आई मे सरप्राइज एवरीबडी वॉज करेक्ट? तो इस इवेंट्स ने बोला था आई मे सरप्राइज एवरीबडी, किसको बोला था उसने और क्या वो उसने सही बोला था? तो येस यार, उसने सही अंदाज़ा दे दिया था कि मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, तुम लोग सारे के सारे सरप्राइज हो जाओगे क्योंकि मैं तो जेल तोड़ के तुम्हें पागल बना के भाग जाऊंगा यहाँ से। तो इवेंट्स वॉज टोटली करेक्ट। Why did Evans drape a blanket around his shoulder? तो वो ये आपको बताना है दैट इवांस ने ब्लैंकेट क्यों मोड़ा था, बिकॉज वो नीचे से इम्पर्सनेट कर रहा था मैक्लेरी के कपड़ों को। वो मैक्लेरी का ब्लैक कोट जो वो पहन के आया था
वो उसने पहना, कॉलर पहना, सब कुछ उसने पहना, ठीक है। तो उसे पहनने में टाइम लगा उसका। अगर वो ब्लैंकेट ना लेता, उसने मैक्लेरी से ब्लैक कोट डाल लिया, तो क्या वो जैक्सन को दिखाई ना देता कि ब्लैक कोट डाल के क्यों बैठा है ये, वो हर 2 मिनट बाद घूर तो रहा था वहाँ से। तो ये दिक्कत थी। तो उसका बहाना उसने क्या बनाया कि मैं ब्लैंकेट डाल लूँगा तो नीचे मुझे ब्लैक कोट दिखेगा ही नहीं। अब भैया अगर प्रिजनर ऑफिसर ने उसे ब्लैंकेट डालने को मना कर दिया तो जून के महीने में कौन ब्लैंकेट डालता है। अगर उन्होंने इतनी अपनी समझदारी दिखाई होती तो इवांस भाग ही ना पाता। तो डेफिनेटली इट वॉज द all the nonsense and all the mistakes of prison officers that Evans was able to break the jail. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज इवांस। तो देखो इवांस एक तो क्लेप्टोमैनियक था, ऊपर से इवांस की भर भर के तारीफें करो जैसा तुम सोचते हो ना। लाइक जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं मतलब यार इससे अच्छी तो मूवी बना देते इसके ऊपर, इतनी तो हमारी बॉलीवुड की मूवीज अच्छी नहीं होती जितना ये चैप्टर है। तो वही वाली फीलिंग आर्क से तुम्हें आंसर करना है इसको, दैट हाउ इंटेलिजेंट वॉज इवांस, कितना विट्टी था वो। विट्टी मतलब क्या होता है, विटी WIT या विट्स मतलब होती है समझदारी, चालाकी, एंड उसका दिमाग बहुत तेज़ काम करता था। यू हैव टू राइट दैट वो अपने सामने वाले को मूव्स जो होते थे उनको पहले ही वो समझ जाता था दैट सामने वाला क्या करने वाला है। उसको पता था कि जो जर्मन वाला जो मेरी स्लिप होगी उसमें से जो ऑफिसर है वो समझ जाएंगे कि मैं गोल्डन लायन होटल में हूँ। उसके बाद भी उसने क्या करा, एक सेकेंड प्लान लेके रखा हुआ था कि मेरे 2 दोस्त आएंगे, मुझे गाड़ी में बिठा के एट दी एंड मोमेंट वो मुझे भगा के ले जाएंगे एल्सफील्ड वे में। और एल्सफील्ड वे कितनी बड़ी जगह थी, अगर इवांस वहाँ जाके घूम गया तो उसे कोई ढूंढ नहीं सकता था वहाँ से एल्सफील्ड वे में से, ठीक है। तो उसने पहले नाटक करा कि मैं एल्सफील्ड वे में जाके छुप गया हूँ और फिर एट द एंड एल्सफील्ड वे में गया वो, जिससे कि कभी भी जो गवर्नर है आगे चल के सोचे ही ना कि इवांस वहाँ भागा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंपॉर्टेंट क्लूज वर हिडन इन द जर्मन क्वेश्चन पेपर। तो जर्मन क्वेश्चन पेपर में वी ऑल नो गोल्डन लायन होटल नंबर, वो सब कुछ जर्मन क्वेश्चन पेपर में ही छुपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, what 2 purposes did the correction slip serve? Which one was more important? देखो करेक्शन स्लिप ने क्या पर्पस सर्व करा था, तो वी ऑल नो उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्पस सेव करा था दोनों के लिए ही। जनरल को समझ में आ गया वो उस वाले होटल में गया है। इवांस के लिए क्या फ़ायदा था, इवांस के लिए फ़ायदा था दैट ही प्लेड अ डबल गेम। एक बार उसने जनरल को फंसाया एंड देन ही मूव्ड अगेन, ओके। तो वो इवांस के लिए उसने ज़्यादा अच्छा पर्पस सर्व करा था। तो मैं आंसर गिवन है, यू कैन लर्न दैट आंसर, करेक्ट आंसर है बिल्कुल, उसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े आपके आई वुड से थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, VSAs वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो फॉर्मेट आपकी बार एग्जाम में आ रहा है उसी के टाइप के ये क्वेश्चंस है। तो द क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक इन स्पाइट ऑफ विजिलेंस हाउ डिड इवांस फ्रेंड मैनेज टू गिव मटीरियल फॉर डिस्गाइज इन सेल। मतलब ये है कि जो डिस्गाइज का मटेरियल था, वो कोट था, वो था, वी नो दैट वो 2 बार पहन के आते, बट स्टिल ऐसा कैसे हो गया कि एक बार भी जो हमारा स्टीफन है, जो जैक्सन जो भी बाहर से देख रहा था, उसको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो एक बहुत लंबा आंसर नहीं, छोटा सा मैंने प्रोवाइड करा है दैट यू कैन स्टडी, दैट आपको समझ में आ जाए। इसमें आपको अपनी तरफ से भी ऐड करना होता है सो दैट थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए दैट व्हाट यू हैव टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ब्लंडर्स अटेम्प्टेड बाय द प्रिजन अथॉरिटीज हेल्प्ड इवांस इन एस्केप। तो डू यू थिंक, तो तुम्हें येस आई थिंक करके आंसर को मेंशन करना पड़ेगा। येस, प्रिजन अथॉरिटीज़ की ही गलतियाँ थी कि इवांस भाग गया, वरना इवांस नहीं भाग सकता था जेल तोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार डू यू अग्री ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर गिगल गलेबल गवर्नर दैट्स ऑल। तो देखो स्टार्टिंग में जब बात हुई थी ना, तो इवांस का काफ़ी अच्छा खासा मजाक उड़ाया था किसने, ऑक्सफोर्ड प्रिजन का जो कौन था, वो जो गवर्नर था, वो मजाक उड़ा रहा था कि कुछ नहीं, सीधा सा है, सर्कस का क्लाउन है, इसके बस की कुछ नहीं है करना, गुड फॉर अनदर गिगल, मतलब कि हंसी मजाक उड़ाने के लिए ठीक क्यूट सा प्यारा सा बंदा है। बट डू यू अग्री, वो सही कह रहा था, बट नहीं, ही वॉज टोटली रॉन्ग। कैसा गेम करके चला गया वो इवांस, जेल दौड़ के भाग गया, हम सबका हीरो बन गया वो। तो ये सब कुछ आपको इस आंसर के अंदर मेंशन करना होगा इन अ वेरी गुड लैंग्वेज, वोकैबुलरी लैंग्वेज। तो मैं हिंदी में तुम्हें मज़ा दिलाने के लिए ऐसे थोड़े तरीके मैं बता रही हूँ कि उसका पागल बना के भागे। यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी गुड वोकैबुलरी। तो वो वोकैब नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सो दैट यू कैन लर्न इट ईजिली एंड देन यू कैन फॉर्म द आंसर्स वेरी करेक्टली, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स जो हैं मेन फोकस एरिया हैं, हमेशा रहते हैं, मतलब बहुत सालों से। इवांस हो गया, लास्ट लेसन हो गया, ऑन द फेस ऑफ इट हो गया आपका, जो वाले क्वेश्चन से विजर्ड वाला क्वेश्चन आता है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो टसल रहती है इस चीज़ की। इवांस में से बेसिकली आपको यही क्वेश्चन भी आ सकता है दैट वी नो इवांस इज़ अ क्रिमिनल बट स्टिल हम उससे सिंपथाइज करते हैं, हमने उसे अपना हीरो बना लिया, तो वाई इज़ दैट। तो वो यही होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द रीडर्स एक्सपीरियंस एंड
विट एंड क्राइम में किसकी जीत होती है? तो ऑब्वियसली जो विटी है उसकी जीत होगी। इट डज़ नॉट मैटर कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, अगर वो समझदार है तो देखो वो जीत गया। इवांस वाज बेसिकली अ क्रिमिनल बट स्टिल वो जीत जाता है। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 3 आज आप प्रिपेयर करो। अभी 4 महीने हैं बोर्ड्स में, हम और भी प्रिपेयर करेंगे, तो ज़्यादा बर्डन लेके नहीं करा रही हूँ मैं आपको। तो पहले 10 MCQ के आंसर करो मुझे, फिर ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। नहीं आते होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखना। एंड ये जो लॉन्ग आंसर है डोंट लर्न इट, ओके? ऐसा नहीं है लर्न करके लिखना है तुम्हें, इनको तुम बार बार रीड करना, ठीक है? मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इवन इफ यू हैव अ टाइम, राइटिंग स्पीड इंक्रीज करनी है, लर्निंग पावर इंक्रीज करनी है, तो एक बार अपनी एक डायरी में लिख के रख लो इन आंसर्स को। VSA क्वेश्चंस, VSA बोलूँ, वैल्यू एडेड, कुछ भी आप कह सकते हो, उन्हें लिख के रख लो। एंड उनको कभी ना कभी रिवाइज करते रहा करो, व्हेनेवर यू गेट अ टाइम, कि एक बार मैंने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया। अगर तुमने दिल समझ लो 1 महीने में इन क्वेश्चन को 10 बार भी पढ़ लिया ना, थोड़े थोड़े दिनों के गैप में, कि चल यार आज बैठ के सारे वर्बल बेस्ड क्वेश्चन लर्न करूंगा जो दीदी ने कराए थे। हर वीडियो में कराऊंगी मैं, खाली मैंस की नहीं, सबकी एक जगह पे लिख के रखे हुए हैं। 4 महीने हैं भाई हमारे पास। तो 1 महीने में तुमने सोचा है यार आज इसके कर लूँगा, आज इसके, कभी भी उठे बैठे तुमने रिवाइज मार लिया ना, तो इन क्वेश्चंस को तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली माइंड में सेव हो जाएंगे, ओके? तो लर्निंग टेक्निक नहीं है ये, लर्निंग मेड ईजी है। तो जस्ट फॉलो दिस, आंसर जल्दी दे दो मुझे। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अब पहले आप लोग मुझे बता दो कि पहले कौन से चैप्टर का टेस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यू वांट, बिकॉज हमेशा सीरीज में ही चलते, लास्ट लेसन, 3rd लेवल, ये वो। अब की बार थोड़ा मैं मिक्स मैच एंड हॉच पॉच करने की सोच रही हूँ, कि कभी कोई सा चैप्टर कभी कोई सा चैप्टर, या फिर इफ़ यू वांट के सीरीज में चलूँ तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम्हारा प्री बोर्ड है और तुम्हारा कोई सब्जेक्ट, मतलब कोई चैप्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच यू वांट मी टू टीच फर्स्ट। तो इंग्लिश रिविजन बैच जो है उसको देखो, सारी वीडियोज़ वहीं जाती हैं, हर चैप्टर के MCQs तो है, बाकी वीडियोज़ आ जाएंगी। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अच्छा एक बार बता देती हूँ व्हाट्स ऑल इन माई चैनल, क्या क्या है मेरे चैनल पे। पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इको है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी इज देयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको इज देयर। सो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो चैनल पे जाके देखनी पड़ेगी, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सारे आंसर्स गिवन होंगे, ओके? सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इस चैप्टर के बाकी सभी चैप्टर के नोट्स मैंने इंस्टाग्राम ID पे डाले हैं, तो जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं जाके इंस्टाग्राम से नोट्स ले लो। बच्चों ने प्रिंट आउट निकलवा के रखे हैं, एंड वेरी गुड स्टूडेंट लैंग्वेज नोट्स आर देयर, सो गो एंड लर्न फ्रॉम दोज नोट्स। तो आई विल गिव Instagram link in my description box. You can go and take all the notes, not only of English, eco, Indian economics, political science, history, geography, all the subjects. So let's end the video. Best of luck for your board exam. Don't forget to share this video with all your classmates. And yes, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो do subscribe to my channel, and हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।